अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुतिन किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म शूट करने जा रहे हैं तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं। हाँ, उनका ये रुतबा देखकर कोई भी इंसान धोखा खा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सच में एक छोटी पनडुब्बी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, जो कि एक स्टंट से कम नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कारण रहा होगा कि एक बड़े से देश के राष्ट्रपति को इस छोटी सी पनडुब्बी में जाना पड़ा। कारण यह है कि वो प्राचीन बिज़ेंटाइन जहाज़ के कुछ टुकड़ों और अवशेषों की परीक्षण के लिए इस पनडुब्बी में सवारी करने जा रहे थे। ये जो जहाज़ के अवशेष और टुकड़े हैं वो क्रीमियन पेनिनसुला, जो कि बाल्टिक समुंदर में है, वहाँ पड़े हैं। क्रीमिया एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का। बात कुछ यूँ थी कि 2014 में कुछ रूसी समर्थकों ने धीरे धीरे क्रीमिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इसे अब तक का सबसे आसान आक्रमण माना जाता है, क्योंकि यूक्रेन ने तो बगैर जंग लड़े ही क्रीमिया को रूस को सौंप दिया था। ये आज की नहीं, बहुत पुरानी तनावग्रस्त स्थिति रही है रूस और यूक्रेन की। आप जान के चौंक जाएंगे कि पनडुब्बी में सैर करना रूस के राष्ट्रपति द्वारा अपने शासनकाल में किए गए काफ़ी स्टंट्स में से एक है। इस पनडुब्बी से क्रीमिया में जांच के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ देश के प्रधानमंत्री दिमित्री महादेवन भी जाने वाले थे, पर किसी तरह उन्होंने ज़मीन पर रहना ही सही समझा, या फिर वो पुतिन जितने हिम्मत नहीं जुटा पाए पानी के अंदर जाने के लिए। हमें मानना होगा कि पुतिन का ये पनडुब्बी प्रवास उनके देश की जनता को और पूरे दुनिया की जनता को काफ़ी प्रभावित कर गया। पर जब वो पनडुब्बी की सैर से लौटे तब कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तब उनसे पूछा गया कि आपको पानी के नीचे क्या क्या दिखा और आपका अनुभव कैसा रहा। तब पुतिन ने बड़ी बेरुखी से कह दिया कि आप भी जानते हैं, मैं पानी के नीचे पहली बार नहीं गया हूँ। ये तो मैं इस पनडुब्बी की सैर से इतना प्रभावित नहीं हूँ जितना वहाँ दिखे अवशेषों से और चीज़ वस्तुओं से प्रभावित हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं जिस परीक्षण के लिए गया था उससे काफ़ी प्रभावित हूँ। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और अपने अपने क्षेत्र में अव्वल काम करके कामयाबी हासिल की और भविष्य में भी करते रहेंगे। मैं इन महान विजय के जहाज़ों को नमन करता हूँ। हमारे काफ़ी सारे नौसैनिक इस बाल्टिक समुद्र में और दूसरे पानी में लापता हुए हैं। करीबन आधी से ज़्यादा पनडुब्बियाँ भी युद्ध के दौरान और कॉम्बैट गतिविधियों के दौरान डूबी है या लापता हुई है। हमारे नौसैनिकों का मातृभूमि के लिए और आपकी और मेरी और पूरे देश की सुरक्षा के लिए कि दिया गया बलिदान पूरा रूस और पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। इसी तरह उनके पनडुब्बी के इस परीक्षण के बाद उन्होंने अपने देश के नौसैनिकों को खूब अच्छी तरह से सराहा। आप इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी जेम्स बॉन्ड के फिल्म शूटिंग के लिए नहीं, पर अपने राष्ट्र के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, यानी कि बाल्टिक समुद्र में क्रीमियन पेनिनसुला में जो अवशेषों की जांच के और परीक्षण के लिए गए थे, उसी के लिए उन्होंने ये पनडुब्बी का प्रवास किया था।